Welcome to CBSE Knowledge Hub, Class 10 Maths, Support Material Areas Related to Circle, क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है चैनल में, सो देख लेना. क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल आर इन द रेशियो 2:3, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एरियाज. अगर दो सर्कल का सर्कमफेरेंस जो है उसका रेशियो दे रखा है 2:3, तो वही दो सर्कल का जो एरिया होगा उसका रेशियो आपको निकालना होगा. सो इसके लिए देखो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 1 एंड सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 को रेशियो में बोला है तो ऐसे लिखेंगे. ओके, सो रेशियो क्या दे रखा है 2:3, यानी कि 2 ऊपर लिखेंगे 3 को नीचे लिखेंगे. सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr. अब सर्कल 1 के लिए रेडियस r1 ले लेते हैं और सर्कल 2 के लिए 2πr और नीचे 2 लिख देते हैं, यानी कि दोनों का रेडियस अलग अलग होगा. सो 2/3. अब देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से हमें मिला r1/r2 इक्वल टू 2/3. ओके, सो हमें मिल गया कि r1 का जो वैल्यू होगा वो 2 होगा, यानी कि रेडियस 1 2 होगा और रेडियस जो 2 है वो उसका जो वैल्यू होगा वो होगा 3. अब हमें निकालना क्या था, एरिया का रेशियो निकालना है. तो सेम करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल 1 बाय एरिया ऑफ सर्कल 2. सो सर्कल 1 का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है πr². अब सर्कल 1 था तो इसमें r1 लिख देते हैं, और एरिया का फॉर्मूला जो था πr². r1 है, ये सर्कल 2 के लिए r2 ये वाला. ओके, अब देखो सेम है, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर क्या रह गया, बस r1 और r2 रह गया, और दोनों में स्क्वायर है तो हम कॉमन स्क्वायर ले लेते हैं. r1 का वैल्यू हमें पता है 2 और r2 का वैल्यू है 3. सो 2/3 का स्क्वायर, so 2 का स्क्वायर इज 4 and 3 का स्क्वायर इज 9. so 4:9 is the answer. okay, so required ratio is 4:9. okay, next question number 12. if the difference between the circumference and radius of a circle is 37, तो देखो करते करते समझोगे. तो जो circumference है, circumference और जो रेडियस है, circumference माइनस रेडियस इक्वल टू क्या होगा 37. वही गिवन है कि जो डिफरेंस होगा सर्कमफेरेंस और रेडियस का वो इक्वल होगा 37 के. ओके, देन फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल. आपको सर्कमफेरेंस निकालना है और पाई का वैल्यू यूज करना है आपको 22/7. सो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला हमें पता है 2πr माइनस रेडियस जो होता है वो r ले लेता है इक्वल टू 37. अब देखो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, r को कॉमन ले सकते हैं. सो r कॉमन ले लिया तो 2π माइनस 1 इक्वल टू 37. आगे देखो हमें r का वैल्यू निकालना है. सो r इक्वल टू 37. 2π माइनस 1 ये नीचे आ गया 2π माइनस 1. नेक्स्ट देखो r इक्वल टू 37/2. पाई का वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर 22/7 एंड माइनस 1. आगे देखो r इक्वल टू 37/2 इंटू 22 कितना होगा 44/7. सो 44/7 माइनस 1. अब देखो यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा, इसके नीचे कुछ डिनोमिनेटर नहीं है तो इसका डिनोमिनेटर क्या होगा 1. तो 7 और 1 का एलसीएम क्या होगा 7 और 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो रेडियस इक्वल टू 37/44 माइनस 7/7. रेडियस कर लिया यहाँ पर. आगे देखो रेडियस इक्वल टू 37. 44 माइनस 7 क्या होगा आपका, अगेन 37 ही होगा. सो 37/7. ओके, सो फ्रैक्शन के फ्रैक्शन नीचे फ्रैक्शन होता है तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है. सो नेक्स्ट स्टेप होगा r इक्वल टू 37. ये 37/7 था, यहाँ पर हो जाएगा 7/37. सो यहाँ से 37 से 37 कैंसिल आउट हो गया. सो रेडियस आ गया हमें 7. r इक्वल टू 7.
ओके हमें निकालना क्या था, हमें सर्कमफेरेंस निकालना है। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, तो लिखेंगे सर्कमफेरेंस इक्वल टू 2πr। सो 2 पाई का वैल्यू होगा 22/7 और रेडियस अभी हमने निकाला है 7। सो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 × 22 इज 44 सेंटीमीटर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाय 40%, फाइंड बाय हाउ मच परसेंटेज इट्स इंक्रीज। अगर डायमीटर जो है एक सर्कल का 40% इंक्रीज हो जाए तो उसका एरिया कितने परसेंट इंक्रीज होगा वो आपको निकालना है। सो जो नॉर्मल सर्कल है उसका लिख लेते हैं, लेट द डायमीटर इक्वल टू डी। जो डायमीटर है हमने डी ले लिया, जो रेडियस होगा उसे हम d/2 लिख सकते हैं क्योंकि रेडियस जो होता है डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 होगा। एंड जो एरिया होगा वो क्या होगा, देखो एरिया जो होगा वो होगा πr²। सो रेडियस है हमारा d/2 यानी कि पाई d/2 का स्क्वायर। नेक्स्ट देखो पाई d का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। सो आप ये लिख सकते हो कि ये जो होगा पाई d² 4 जो है वो उसका एरिया होगा। ओके ये हमें रेशियो के टाइम काम आएगा। सो इफ डायमीटर इज इंक्रीज बाय 40% दैट मीन्स, देखो ये न्यू सर्कल के लिए है तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ। सो इफ डायमीटर इज इंक्रीज बाय 40%, तो देखो डायमीटर हमारा d था, d में 40% इंक्रीज होगा यानी कि d में प्लस 40% ऑफ डायमीटर इंक्रीज होगा। ओके अब आगे देखो इसे, d प्लस 40% यानी कि 40/100 ऑफ d यानी कि मल्टीप्लाई d। ओके आगे देखो इसे सिंप्लीफाई कर दो, 0 0 2 के टेबल में जाएगा 2 जा एंड 5 जा। सो हमें यहाँ से क्या मिला d प्लस 2/5d। नेक्स्ट देखो एलसीएम हो गया यहाँ पर, इसके नीचे कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर तो 1 है। सो 1 और 5 का एलसीएम क्या होगा 5 होगा। सो ऊपर देखो 5d प्लस 2d और नीचे आ गया 5। सो 5d प्लस 2d इज 7d/5। सो ये आपका न्यू डायमीटर है। अगर आपका न्यू रेडियस निकालना होगा तो क्या करोगे, इसके नीचे डिवाइडेड बाय 2 करोगे। सो देखो न्यू रेडियस इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 होता है। सो 7d/5 तो ये तो आपका डायमीटर है, तो इसके नीचे डिवाइडेड बाय 2। ओके सो ये क्या हो जाएगा 7d/5 मल्टीप्लाई 1/2, क्योंकि देखो फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है। आगे देखो 7d 5 2 जा इज 10। सो ये आपका न्यू रेडियस है, ये आपका न्यू डायमीटर है। ओके सो मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके लिख देती हूँ, दिस वन इज योर न्यू diameter and this one is your new radius। ओके अब न्यू एरिया निकालना होगा। न्यू एरिया क्या होगा πr²। अब r जो होगा आप ये वाला यूज करोगे। ओके सो न्यू एरिया इक्वल टू πr²। सो न्यू जो रेडियस है वो हमारा क्या था 7d/10 का स्क्वायर। आगे देखो पाई 7 का स्क्वायर क्या होगा 49d² और 10 का स्क्वायर क्या होगा 100। सो ये आपका न्यू एरिया है। अब आपको परसेंटेज चेंज निकालना है, परसेंटेज कितना चेंज हुआ एरिया में वो निकालना है। तो लिखेंगे परसेंटेज चेंज इक्वल टू, जो चेंज हुआ है वो लिखना है आपको ऊपर, नीचे जो ओरिजिनल वाला था वो लिखना होगा, मल्टीप्लाई 100 क्योंकि परसेंटेज का काम है तो मल्टीप्लाई 100। सो देखो चेंज आपका कितना हुआ है, चेंज यानी कि जो पुराना था और नया था उसमें डिफरेंस क्या है। सो न्यू माइनस ओरिजिनल, सो पाई 49d²/100 ये आपका न्यू वाला था, सब्ट्रैक्ट पाई d²/4 ये आपका ओरिजिनल वाला था, ये हो गया आपका चेंज। देन नीचे आपको क्या लिखना है, ओरिजिनल वाला लिखना है पाई d²/4 मल्टीप्लाई 100।
ओके, अब आगे देखो, यहाँ से आप पाई कॉमन ले सकते हो। सो पाई मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या रह गया 49d² बाई 100 माइनस d² बाई 4 बाई पाई d² बाई 4 मल्टीप्लाई 100। देन पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, रह क्या गया, ये वाला सिर्फ रह गया, तो इसे हम सॉल्व करेंगे आगे। अब देखो ये वाला जो है 49d² माइनस d², नीचे 100 और 4 है, तो 100 और 4 के एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम करने पर हमें मिलेगा 100। सो 100 49d² और एलसीएम लेने के बाद तो यहाँ पर d² था, सो 4 कितने जा 100 हो जाए 4 25 जा 100, सो ऊपर हो जाएगा 25d² बाई d² बाई 4। ये न्यूमरेटर है, ये आपका डिनोमिनेटर है। नेक्स्ट मल्टीप्लाई बाई 100, आगे सॉल्व करो। सॉरी यहाँ पर 49 है, सो 49 माइनस 25 क्या होगा 25d², सो 24d² बाई 100 बाई d² बाई 4 मल्टीप्लाई में 100। आगे देखो यहाँ पर d² से d² कट जाएगा, ठीक है, 100 4 जा कट जाए, 4 1 जा एंड 4 25 जाए, तो आपका रह क्या गया 24 बाई 25 मल्टीप्लाई 100। ओके, नेक्स्ट आगे सॉल्व करना होगा। 25 1 जा 25 4 जा, सो 24 मल्टीप्लाई 4, सो 24 4 जा इज 96%। थोड़ा यहाँ पर कैलकुलेशन हाई था, क्योंकि कैलकुलेशन में थोड़ा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अलग अलग है, d² कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा आप कैलकुलेशन थोड़ा एक बार प्रैक्टिस कर लो तो आप ये कर लोगे। सो 96% जो होगा वो उसका एरिया इंक्रीज होगा, तो लास्ट में हम लिखेंगे 96% ऑफ इट्स एरिया इंक्रीज, ऑफ इट्स एरिया विल इंक्रीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। क्लॉक में 2 हैंड होता है, एक आवर हैंड होता है, एक मिनट हैंड होता है, तो मिनट हैंड की बात कर रही है यहाँ पर। सो मिनट हैंड का जो लेंथ है वो है 6 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय बिटवीन 11:20 टू 11:55। तो 11:20 से 11:55 में कितना वो एरिया कवर किया है वो आपको निकालना है, यानी कि आपके एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। ओके, यहाँ पर आवर हैंड को बिल्कुल भी फोकस में नहीं लेना है, यहाँ पर फोकस में क्या लेना है मिनट हैंड को। सो लेट्स सपोज एक क्लॉक है, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके सपोर्ट मटेरियल में भी बहुत है और एग्जाम में भी बहुत पूछे जाते हैं। सो लेट्स सपोज ये क्लॉक है, क्लॉक का ये थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देती हूँ जो कांटे में, ये होगा आपका जो सेंटर होगा, यहीं से मिनट हैंड 11:20 यानी कि 20 यानी कि यहाँ पर होगा कुछ मिनट हैंड का 20, और 11:55 यानी कि यहाँ पर होगा। ओके, सो आपको ये वाला पूरा एरिया आपको निकालना है। अब जब मिनट हैंड का लेंथ बता रखा है, यानी कि दिस वन ये बोल रखा है कि 6 सेंटीमीटर है, सो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, यानी कि आपको रेडियस गिवन है वो है 6 सेंटीमीटर। तो मेंशन रेडियस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सो पहले हम डिफरेंस निकाल लेते हैं कि कितने मिनट के लिए निकालना होगा। तो देखो 11:55 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 11:20 को, तो सब्ट्रैक्ट करने पर हमें क्या मिलेगा 5, यहाँ पर 3, सो 35 मिनट का हमें गैप मिल रहा है। सो हमारा जो टाइम होगा वो होगा 35 मिनट। अब 35 मिनट में कितना डिग्री होगा वो हमें निकालना होगा। सो याद रखना 1 मिनट इक्वल टू 6 डिग्री, याद रखना 1 मिनट इक्वल टू 6 डिग्री। वो कैसे हुआ वो मैं अभी समझा देती हूँ। सो देखो 1 मिनट इक्वल टू 6 डिग्री। अब ये कैसे हुआ वो समझाती हूँ। देखो एक मिनट हैंड होता है, मिनट हैंड में टोटल 60 सेकेंड होता है, ठीक है। सो वो पूरा 360 डिग्री मूव करता है, 360 डिग्री मूव करता है इन 60 मिनट। कोई भी आवर हैंड लो या मिनट हैंड लो, उसका तो रोटेशन पूरा 360 डिग्री होता है। सो 360 डिग्री इन 60 मिनट और 60 सेकेंड। सो फॉर 1 मिनट के लिए क्या करेंगे, 1 मिनट इक्वल टू क्या होगा 360 डिवाइडेड बाई 60। सो देखो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 6 1 जा 6 6 जा, सो 1 मिनट इक्वल टू 6 डिग्री। सो यहाँ से आपको ये कैलकुलेशन में ये मिला।
तो ये आपको याद रखना होगा कि 1 मिनट में वो 6 डिग्री रोटेशन करता है। सो हमें निकालना है 35 मिनट के लिए निकालना है। सो लिखेंगे 1 मिनट इज 6 डिग्री इक्वल टू 6 डिग्री, दैट मीन्स 35 मिनट के लिए क्या होगा 35 मल्टीप्लाई 6, सो 35 मल्टीप्लाई 6 डिग्री, सो क्या होगा 210 डिग्री। सो हमें थीटा मिल गया 210 डिग्री। ओके, सो हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। थीटा भी हमने निकाला 210 है, तो लिखेंगे 210 बाई 360 मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू पुट कर देते 22/7, और रेडियस हमें पता है 6 सेंटीमीटर, जो मिनट हैंड का जो लेंथ है वही रेडियस होगा। अब देखो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। अब आपको बस नॉर्मल कैलकुलेशन करना है, 6 1 जा 6, 6 जा 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, 7 1 जा 7, 3 जा, तो रह क्या गया 3 मल्टीप्लाई 22। तो आंसर क्या होगा आपका 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया था तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओके, सो एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड विल बी 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, next question number 15, the perimeter of a sector of a circle of radius 14 centimeter is 68 centimeter, find the area of sector। पहले आप डायग्राम से समझो, एक सेक्टर है, इसका जो रेडियस है वो गिवन है 14 सेंटीमीटर, और इसका लेंथ हमें पता नहीं है, लेट्स सपोज इसे हम एल ले लेते हैं, और इसका पेरीमीटर गिवन है। सो पेरीमीटर में होता है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। पेरीमीटर में क्या क्या होगा, देखो 2 रेडियस है और 1 लेंथ है, तो क्या होगा 2 रेडियस प्लस एल, और पेरीमीटर ऑफ सेक्टर गिवन है दैट इज 68 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 68 इक्वल टू 2 रेडियस तो हमें पता है 14, सो 2 मल्टीप्लाई 14 प्लस एल। यहाँ से हम पहले एल निकाल लेते हैं, 68 मल्टीप्लाई 2 14 जा इज 28 प्लस एल, सो 68 28 इधर के सब्ट्रैक्ट में हो गया इक्वल टू एल। 68 से 28 माइनस करेंगे तो 40 सेंटीमीटर होगा, आपको लेंथ मिल गया 40 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। उससे पहले हम लेंथ ऑफ आर्क निकालेंगे, क्यों निकालेंगे वो आपको अभी समझ आ जाएगा। तो देखो लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू थीटा बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई आर। अब देखो लेंथ ऑफ आर्क तो हमें मिल गया 40 इक्वल टू थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर है, सो 2 पाई आर, सो 2 1 जा 2 180 जा, सो हमें क्या मिला यहाँ पर 40 मल्टीप्लाई 180, और ये जो पाई है पाई आर नीचे आ गया और इक्वल टू थीटा, तो यहाँ से हमें थीटा का वैल्यू मिला, इसलिए हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालना पड़ा। ओके, तो नेक्स्ट देखो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना था हमें। एरिया ऑफ सेक्टर वो क्या होगा, थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू अभी हमने निकाला 40 मल्टीप्लाई 180 बाई पाई आर, यही हम पुट कर देंगे उधर, सो 40 मल्टीप्लाई 180 बाई पाई आर बाई 360 है, तो बाई 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ओके, आगे देखो 40 मल्टीप्लाई 180 बाई पाई आर, 360 है, यहाँ पर ये रिफ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, आर से एक आर कैंसिल आउट हो गया, 181 जा 180, 2 जा इज 360, देन 2 1 जा 2 20 जा, तो रह क्या गया देखो 20 मल्टीप्लाई आर। अब हमें रेडियस पता था, रेडियस जो है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस की जगह 14 पुट कर देते हैं, 20 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14, सो 20 मल्टीप्लाई 14 इज 280 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो हमें रेडियस पता है, रेडियस जो है हमारा 14 सेंटीमीटर था, तो पुट करने पर हमें ये मिला। सो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा 280 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो क्वेश्चन नंबर 16 से हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।